नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। हादसा, पिथौरागढ़ के धारचूला में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। धारचूला से जुम्मा जा रही एक ऑल्टो कार आज सोमवार खाई में जा गिरी। कार में कुल 2 लोग सवार थे। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार दूसरे शख्स को रेस्क्यू कर धारचूला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटद्वार में खो नदी किनारे मिला अज्ञात शव, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार दुगड्डा के बीच लाल पुल के समीप खो नदी की धारा में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद SDRF और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। पुल से गिरे युवक का शव बरामद। देर रात हुआ था हादसा। रुद्रपुर में देर रात एक मजदूर काम करके घर लौट रहा था। 3 पानी किच्छा रोड पर बने पुल के पास वाहनों का जाम लगा होने के चलते वह साइड से गुजर रहा था। तभी बैलेंस खराब होने के चलते वह नीचे गिर गया और तेज बहाव में बह गया। नैनीताल की नैनी झील में मिला जयप्रकाश का शव, 5 दिन से था लापता। तल्लीताल का जयप्रकाश 5 दिन से लापता हो गया था। आज उसका शव नैनीताल की नैनी झील में मिला है। झील में तैराकी कर रहे लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। जयप्रकाश 20 अक्टूबर को बाजार से घर लौटते समय लापता हो गया था। नैनीताल ब्रेकिंग, भवाली अल्मोड़ा हाईवे फिर बंद, ब्लास्ट से बोल्डर पर। बीते दिनों नैनीताल में बारिश के कारण तबाही मचने के कारण भवाली अल्मोड़ा हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई थी, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया। लेकिन भवाली अल्मोड़ा हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। जी हां, बता दें कि भवाली झूला पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर आ गया है, जिससे यातायात के लिए हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। बोल्डर आसानी से हटाना मुश्किल है। इसको देखते हुए बोल्डर पर ब्लास्ट कर हाईवे खोलने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ हल्द्वानी नैनीताल हाईवे जोलीकोट के पास बोल्डर आने से बंद हो गया है। यहाँ भी सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। JCB से सड़क को खुलवाया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। JCB से बोल्डर हटाने का कार्य चल रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं नैनीताल पुलिस ने यात्रियों से सतर्कता बरतते हुए सावधान रहने की अपील की है। आ रहे PM 10 कुंतल से अधिक फूलों से सजेगा केदारनाथ धाम। ATV से करेंगे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। PM मोदी के 5 नवंबर को प्रस्तावित केदारनाथ दौरे के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जाएगा। जानकारी मिली है कि केदारनाथ धाम को लगभग 10 कुंतल से अधिक फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पड़ावों व केदारनाथ में 40 से अधिक अतिरिक्त टेंट लगाने को कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार केदारनाथ दौरे के दौरान PM मोदी ऑल टेरेन व्हीकल से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण, द्वितीय चरण के कार्यों का शिलान्यास और पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। टिहरी, 3 भाइयों ने ठेकेदारी छोड़कर शुरू की पोल्ट्री फार्म, अपनाया स्वरोजगार। प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र धारकोट के 3 भाइयों ने ठेकेदारी छोड़कर पोल्ट्री फार्म खोलकर स्वरोजगार अपनाया है। योगेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पिछले साल इनको इससे करीब 15 से 18 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी भजराम पवार ने भी तीनों भाइयों के कार्य को देखकर खुशी जताई है। रुड़की, करवा चौथ के दिन सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत, परिजनों में मातम। रुड़की में करवा चौथ के दिन 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी मिली है कि पुलिस दोनों घायल भाइयों को 108 की मदद से अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हरीश रावत ने सरकार को आपदा प्रबंधन में बताया फेल। कार ढिलाई पर हमने CM हटा दिया था। आपदा प्रबंधन में ढिलाई का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उत्तराखंड सरकार पर जमकर बरसे। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो चुका। सरकार ने आपदा के 5 दिन बाद भी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया है। आपदा पीड़ितों को कोई सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। हरीश रावत ने कहा कि खुद BJP के लोग वीडियो भेजकर बता रहे हैं कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद राहत कार्यों में ढिलाई पर हमने मुख्यमंत्री तक हटा दिया था। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे सचिवालय, आपदा को लेकर समीक्षा बैठक, राहत राशि बढ़ाने पर होगी चर्चा। CM पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार केंद्र द्वारा उत्तराखंड के हालातों पर नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी मदद भी की जा रही है। PM मोदी के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में तैयारियां दुरुस्त, DM ने की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीपावली के पर्व पर केदारनाथ धाम का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में शासन प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। आज जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोटद्वार,
पटाखा मार्केट के लिए प्रशासन और व्यापारी आमने सामने नहीं बनी सहमति। कोटद्वार शहर में दीपावली के मौके पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए व्यापारी और प्रशासन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पटाखों की दुकान बाजार में ही लगाई जाए। प्रशासन का फरमान है कि पटाखों की दुकान शहर से दूर दशहरा ग्रास्टनगंज में लगेगी। अल्मोड़ा में बारिश से हुआ 50 से 55 करोड़ रुपए का नुकसान। उत्तराखंड में बीते दिनों बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। शासन और प्रशासन आपदा में हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। अल्मोड़ा में आपदा से करीब 50 से 55 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी श्रद्धालुओं के लिए अनोखा अनुभव। केदारनाथ धाम में रविवार देर शाम मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके कारण धाम में 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। केदारनाथ में ये दूसरी बर्फबारी है। केदारनाथ पहुंचे तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु बर्फबारी में लाइन में लगकर बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, 1000 से ज्यादा खाली पदों पर जताई चिंता। उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। यह बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई। बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त चल रहे 1000 से ज्यादा पदों को लेकर चिंता जाहिर की गई। साथ ही सरकार से इन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुचारू करने को भी कहा गया है। कोरोना के बाद अब पर्यटन पर आपदा की मार, होटलों की 75% बुकिंग कैंसिल। पहले कोरोना ने उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार को चौपट किया, अब रही सही कसर आपदा ने पूरी कर दी है। बीते दिनों उत्तराखंड में आई आपदा के बाद पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। रिजॉर्ट एसोसिएशन सचिव दीपक सिंह मरतोलिया ने बताया कि आपदा के बाद होटल और रिजॉर्टों की करीब 75% बुकिंग कैंसिल हो गई है। विकासनगर पुलिस ने नशा तस्कर को दबोचा, 518 ग्राम चरस बरामद। देहरादून जिले के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 518 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10,000 कैश भी बरामद हुआ है। अपनी मांगों को लेकर सीएम से मिले दिव्यांगजन धामी ने दिया समाधान का आश्वासन। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार करने का सीएम ने उत्तराखंड डीएस बल एम्पावरमेंट एसोसिएशन के लोगों से कहा कि 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हम प्रस्ताव पास करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए रविंद्र पुरी। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक अखाड़ा परिषद की बैठक में अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। हरिगिरी महाराज का दावा है कि इस बैठक में बहुमत के लिए जरूरी 7 अखाड़े शामिल हैं। इसके साथ ही एक अखाड़े ने पत्र भेजकर अपनी सहमति जाहिर कर दी है। जनता ने की बसूकेदार आईटीआई को फिर से शुरू करने की मांग, सीएम को भेजा ज्ञापन। रुद्रप्रयाग बसूकेदार आईटीआई को दोबारा शुरू करने की मांग पर स्थानीय लोगों ने बसूकेदार में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि मैकेनिकल फिटर ट्रेड से शुरू हुआ संस्थान 2019 में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी सीटें भरी होने के बावजूद आईटीआई को बंद किया गया। लोगों ने सीएम को ज्ञापन भी भेजा। आपदा में वाहनों के कागज हुए नष्ट तो न हुए परेशान, 1 महीने की मिली छूट। उत्तराखंड में जिन आपदा पीड़ितों के वाहनों के डॉक्यूमेंट बह गए हों उन्हें 1 माह की छूट दी जाएगी। साथ ही पुलिस के नए बैच में सभी को 2 हफ्ते की आपदा की एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। यह बात डीजीपी अशोक कुमार ने रुद्रपुर में कही। डीजीपी ने बताया कि एक के बाद एक आपदा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब नए बैच को एडिशनल आपदा राहत की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें आईपीएस से लेकर सिपाही तक को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई जाएगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, हरक के बदले बदले दिखे मिजाज, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक। उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सचिवालय में बैठक है। इस बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। खबर है कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मिजाज कुछ बदले हुए दिखे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बैठक सियासी मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। ऊपर से हरक सिंह रावत पार्टी से अपने कार्यालय से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरीश रावत से मांगी थी हरक सिंह ने माफी। बीते दिन हरक सिंह रावत द्वारा हरीश रावत से माफी मांगने के बाद जैसे मानो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। सबने तरह तरह के कयास लगाए। खबरें ये भी आई हैं कि हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, लेकिन इस पर खुद हरक सिंह रावत ने लगाम लगाया और कहा कि वो भाजपा में ही रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम और कैबिनेट मंत्री की बैठक सचिवालय में चल रही है। इससे उत्तराखंड की सियासत में खलबली मच गई है। मीडिया भी जानने को आतुर है कि आखिर ये बैठक किसके लिए है। आपको बता दें कि हरक सिंह पार्टी से नाराज रहे हैं।
बीते दिनों मीडिया को दिए बयान में हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने कार्यकाल से खुश नहीं हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में रुके हुए कामों की जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।